वो पोस्ट करते हैं, वेट करते हैं और दिल से लाइक्स और अप्रूवल मांगते हैं। लेकिन मैकियावेली सोशल मीडिया से सदियों पहले, डोपामीन ट्रैप्स और डिजिटल अपलॉज के जमाने से पहले ये समझ गया था जो आज की दुनिया अभी भी नहीं मानती। जब तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है, तुम ऑलरेडी हार चुके होते हो। ये इसलिए नहीं कि अटेंशन गलत है या रिकग्निशन बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब तुम्हें इसकी नीड होती है, जब तुम भूखे होते हो लाइक्ड होने, अप्रूव्ड होने, सीन होने के लिए, तब तुम कंट्रोल किए जा सकते हो। मैकियावेली कहता था, अगर तुम दोनों नहीं बन सकते तो बेहतर है कि तुमसे लोग डरे, ना कि सिर्फ तुम्हें प्यार करें। प्यार ऑप्शनल है, डर मूवमेंट क्रिएट करता है, और वैलिडेशन बस एक फैंसी शब्द है डिपेंडेंस के लिए। इसका मतलब तुम्हें किसी और की जरूरत है ये कंफर्म करने के लिए कि तुम कौन हो। ये पावर नहीं है, ये स्लेवरी है। चलो इस मास्क को उतारते हैं और सच देखते हैं, वो कोल्ड अनफ्लिंचिंग ट्रूथ जो मैकियावेली समझता था। अगर तुम्हें खुद पर रूल करना है, दूसरों पर रूल करना है या कुछ भी रूल करना है, तो तुम्हें अपने अंदर का वो हिस्सा तोड़ना पड़ेगा जो अपलॉज मांगता है। वैलिडेशन की एडिक्शन कंट्रोल को मार देती है। शुरुआत कैसे होती है? तुम कुछ स्ट्रॉन्ग करते हो, लोग नोटिस करते हैं, क्लैप करते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है। फिर अगला स्टेप तुम सिर्फ इस रिएक्शन के लिए करते हो, और उसी मोमेंट तुम जीतने के लिए नहीं, अप्रूव होने के लिए एक्ट करना शुरू कर देते हो। तुम जीतने के लिए नहीं खेल रहे, तुम बस जीत दिखाने के लिए खेल रहे हो। और यही से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे मूव्स क्राउड के रिएक्शन से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्राउड तुम्हारा मास्टर बन जाता है। अब तुम्हें चैन या थ्रेट से नहीं, सिर्फ साइलेंस से मैनिपुलेट किया जा सकता है। उन्हें बस तुम्हारी तारीफ करना बंद करनी है, बस इग्नोर करना है, और तुम गिर जाते हो। मैकियावेली समझता था, जो इंसान सिर्फ तब एक्ट करता है जब उसे सेलिब्रेट किया जाता है, वो इंसान नहीं, वो अपलॉज का पपेट है। लोग तुम्हें वैलिडेशन देते हैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। वैलिडेशन इनोसेंट लगती है, लेकिन ये जेनरोसिटी नहीं है, ये लेवरेज है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, अपलिफ्ट करता है, वो गिफ्ट जैसा लगता है, पर अक्सर ये बैट होता है। कैसे? वो तुम्हारी लॉयल्टी की तारीफ करते हैं ताकि तुम लॉयल रहो, चाहे वो तुम्हें धोखा ही क्यों ना दे। वो तुम्हारी स्ट्रेंथ की तारीफ करते हैं ताकि तुम हेल्प ना मांगो, चाहे तुम ड्राउन ही क्यों ना कर रहे हो। वो तुम्हारी यूनिकनेस की तारीफ करते हैं ताकि तुम उसे पकड़ कर रखो, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। ये प्रेज एक मिरर बन जाती है, और अगर तुम उसमें बहुत देर तक घूरते रहो, तुम उस मिरर के अंदर जीने लगते हो। मैकियावेली इसे बिल्कुल क्लियरली देखता है। लोग अपनी डिजायर पाने की होप से ज्यादा जो उनके पास ऑलरेडी है, उसे खोने के डर से चलाए जाते हैं। और जब तुम्हारे पास जो चीज है वो किसी की अप्रूवल है, तो वो डर तुम्हें ओबीडियंट बना देता है। तुम खुद ही सेंसर करते हो, खुद ही झुक जाते हो बिना उनके कहने के। यही है वैलिडेशन का जीनियस। ये तुम्हें उन लोगों का शुक्रिया अदा करने पर मजबूर करता है जो तुम्हें धीरे धीरे केज कर रहे होते हैं। लाइक होने की नीड तुम्हें प्रिडिक्टेबल बनाती है। जो इंसान वैलिडेशन चाहता है उसे मैप की तरह रीड किया जा सकता है। इग्नोर करो तो वो फ्लिंच करेगा, प्रेज करो तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिटिसाइज करो तो वो टूट जाएगा। और मैकियावेली का सबसे बड़ा लेसन ये है, प्रिडिक्टेबल होना मतलब खत्म होना। पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप्स में, वॉर में, लाइफ में, जैसे ही लोग जान जाते हैं कि तुम्हें इमोशनली क्या मूव करता है, उन्हें तुम्हें ओवरपावर करने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स ट्रिगर करनी है। जो इंसान केयर ही नहीं करता कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं, वो अनस्टॉपेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, डेंजरस है। वो एक ही सेंटेंस में इंसल्ट भी कर सकता है और चार्म भी। वो अपलॉज के बिना भी दे सकता है और ले भी सकता है। वो स्टेज से वॉक अवे कर सकता है जब बाकी लोग स्पॉटलाइट के लिए भीख मांग रहे होते हैं। क्योंकि वैलिडेशन सिर्फ अटेंशन की बात नहीं है, ये परमिशन की बात है। और जिस मोमेंट तुम्हें एक्ट करने के लिए परमिशन चाहिए होती है, तुम ऑलरेडी लेट हो चुके होते हो। वैलिडेशन की थर्स्ट तुम्हें इमोशनल स्लेवरी में डाल देती है। तुम जाना चाहते हो कौन एक्चुअल कंट्रोल में है। देखो, वो जो परवाह ही नहीं करता कि लोग उसे कैसे देखते हैं, वही असली किंग है। बाकी सिर्फ घूम रहे होते हैं
एडजस्ट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। वैलिडेशन तुम्हें एक इंसान का स्लेव नहीं बनाता, ये तुम्हें सबका स्लेव बना देता है। तुम अलग रूम्स में अपनी बात बदलते हो, बैकलैश से बचने के लिए अपने बिलीव्स फिल्टर करते हो, अपने इंस्टिंक्ट्स को बिट्रे करते हो सिर्फ क्राउड में फिट होने के लिए। तुम इसे पोलाइटनेस बोलते हो, तुम इसे इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हो, पर मैकियावेली इसे जो बोलता वो सिर्फ एक शब्द है, वीकनेस। क्योंकि सच तीत के बिना है वो नोबल नहीं, यूजलेस है। और ऑनेस्टी जो ऑडियंस के हिसाब से बदलती है वो ऑनेस्टी नहीं, वो परफॉर्मेंस है। मैकियावेली रूलर्स नहीं चाहता था जो हवा के साथ झुक जाएं, वो रूलर्स चाहता था जो हवा को कमांड करे। अगर तुम किसी रूम में एंटर होते हो और सोचते हो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तुम्हें ऑलरेडी ओन कर चुके हैं। पर अगर तुम एंटर होते हो नोइंग हु यू आर, प्रेज या साइलेंस से बिना मूव हुए, तब रूम चेंज होता है, तुम नहीं। वैलिडेशन तुम्हें परफॉर्मर बना देती है, स्ट्रैटेजिस्ट नहीं। इसीलिए ज्यादा लोग कभी पावरफुल नहीं बनते, वो इतने बिजी होते हैं परफॉर्म करने में कि प्लान ही नहीं कर पाते। वो स्मार्ट दिखना ज्यादा चाहते हैं, रियल स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से ज्यादा। वो कॉन्फिडेंट अपीयर करना चाहते हैं, रियल स्ट्रेंथ डेवलप करने से ज्यादा। वो चाहते हैं कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, चाहे इसका मतलब कमजोर ही क्यों ना बना पड़े। और हर वो सेकंड जो तुम स्पेंड करते हो सीन होने के लिए, वो एक सेकंड कम हो जाता है कुछ ऐसा बिल्ड करने में जो एक्चुअली वर्थ सीइंग है। मैकियावेली का माइंड थिएट्रिकल नहीं था, वो सर्जिकल था। वो क्वाइटली मूव करता था, कोल्डली, एक ही फोकस के साथ, रिजल्ट्स। क्योंकि तुम सबको फूल कर सकते हो अपनी चार्म से, अपने कपड़ों से, अपनी पॉलिश्ड बातों से, लेकिन पावर को फूल नहीं किया जा सकता। पावर को फर्क नहीं पड़ता तुम किसको इंप्रेस करते हो, वो सिर्फ देखती है तुम क्या कंट्रोल करते हो। और तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम्हें उनकी परमिशन चाहिए होती है वैलिड फील करने के लिए। वैलिडेशन तुम्हारे स्ट्राइक को डिले करती है। कभी कभी तुम्हें पता होता है क्या करना है, तुम वीकनेस देखते हो, तुम बिट्रेयल देखते हो, तुम्हें एग्जैक्ट मूव पता होता है, पर तुम वेट करते हो, अप्रूवल का वेट, बैकअप का वेट, किसी के कहने का वेट। हाँ तुम सही हो, गो फॉर इट। और ये वेट मोमेंट को मार देता है। जब तक तुम फाइनली मूव करते हो तब तक देर हो चुकी होती है। मैकियावेली बार बार वार्न करता था, हेजिटेशन इज अ क्राइम। जब अपॉर्चुनिटी नॉक करती है वो सिर्फ एक ही बार नॉक करती है, 2 बार नहीं। बेहतर है एक्ट करके रिपेंट करना, ना कि एक्ट ना करके रिग्रेट करना। और लोग हेजिटेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो वैलिडेशन का वेट कर रहे होते हैं। वो श्योर होना चाहते हैं, वो लाइक्ड होना चाहते हैं, वो अपलॉज चाहते हैं। और उस पॉज में गेम आगे बढ़ जाता है और कोई और जो थोड़ा ज्यादा कोल्ड होता है तुम्हारी जगह ले लेता है। वैलिडेशन सिर्फ अननेसेसरी नहीं है, ये एक लायबिलिटी है। क्योंकि जो इंसान अकेला खड़ा है, हेटेड है, क्वेश्चनड है, डाउटेड है, पर फिर भी खड़ा है, वो ज्यादा डेंजरस है उस इंसान से जो सबको पसंद है पर उनके ओपिनियंस की चेन में बंधा है। अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए, लेवरेज चाहिए, अगर तुम जीतना चाहते हो एक ऐसी दुनिया में जो उन लोगों को तोड़ने के लिए बनी है जो लाइक्ड होना चाहते हैं, तो अपनी वैलिडेशन की नींद मार दो। बी फियर्ड अगर जरूरत है, मिसअंडरस्टूड अगर होना पड़ता है, पर कभी भी बेग मत करो सीन होने के लिए। वो पोस्ट करते हैं, वेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं बार बार। वो कहते हैं ये एक्सप्रेशन के लिए है, पर मैकियावेली हंसते, क्योंकि जब तुम एस्थेटिक्स, परफॉर्मेंस और मॉडर्न ईगो गेम्स का मास्क उतारते हो तो नीचे जो दिखता है वो ये है, एक साइलेंट बेगर जो रॉयल कपड़े पहने हैं, जो लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट्स और प्रूफ मांग रहा है कि वो मैटर करता है। पर अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए कि तुम मैटर करते हो तो सच ये है, तुम मैटर नहीं करते। और यही से हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, एक ऐसी ट्रुथ के साथ जो इतनी शार्प है कि ज्यादातर लोग इसे लाउड कहने की हिम्मत नहीं करते। जितनी ज्यादा तुम वैलिडेशन ढूंढते हो उतनी ही तुम्हारी वैल्यू गिरती है। चलो घुसकर देखते हैं उन डीपर, डार्कर लेयर्स में जो मैकियावेली ने सदियों पहले समझ ली थी। वो लेयर्स जो इंसान की ऑटोनॉमी छीन लेती है, जो लीडरशिप को तोड़ देती है
और जो किंग्स को भी मजबूर कर देती है कि वो कोर्ट जेस्टर्स की तरह बिहेव करे सिर्फ फूल्स की क्लैप्स के लिए। वैलिडेशन की नीड तुम्हें मिरर बना देती है, फोर्स नहीं। तुम लाइक्ड होना चाहते हो तो तुम बस वो रिफ्लेक्ट करते हो जो लोग देखना चाहते हैं। तुम ट्रेंडिंग चीजें कॉपी करते हो, तुम वही रिपीट करते हो जो पॉपुलर है। तुम क्राउड का टोन, पोस्चर और ओपिनियंस अडॉप्ट कर लेते हो, ना इसलिए कि वो ट्रू है पर इसलिए कि वो सेफ है। और अब तुम रियल नहीं रहे, तुम बस एक मिरर बन गए हो। जितने ज्यादा लोग तुम्हें देखते हैं उतना ही वो अपने आप को तुम में देखते हैं, ना कि कोई ऐसा इंसान जो वर्थ फॉलोइंग हो। माकियावेली ये मास्क एक ही सेंटेंस में उतार देता, अ वाइज मैन डज एट वंस व्हाट अ फूल डज एट लास्ट। दूसरे शब्दों में, जब बाकी लोग अपने आप को लाइक करवाने में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, पावरफुल लोग ऑलरेडी एक्ट कर रहे होते हैं। तो खुद से पूछो, क्या तुम कुछ बिल्ड कर रहे हो या बस परफॉर्म कर रहे हो? क्या तुम लीड करने के लिए जी रहे हो या अप्रूव होने के लिए मर रहे हो? मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं पर सिर्फ फायर क्रिएट करती है। ग्लास मत बनो, फायर बनो। वैलिडेशन रिस्क को चोक करती है और बिना रिस्क के तुम इजीली रिप्लेसेबल हो। अगर तुम्हें क्राउड से ऊपर उठना है तो तुम्हें वो एक्शंस लेने पड़ेंगे जो क्राउड लेने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जो इंसान वैलिडेशन का एडिक्ट है वो तब तक मूव नहीं करता जब तक यूं पता ना हो कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। वो पूछता है, लोग क्या सोचेंगे? मैं स्टूपिड तो नहीं लगूंगा अगर उन्हें समझ ना आया तो? और फिर वो बैठ जाता है, वेट करता है और कोई और जो ज्यादा कोल्ड, ज्यादा बोल्ड और सेल्फ रिलायंट है लीप ले लेता है। माकियावेली ने कभी भी कॉशन को वैल्यू नहीं दिया, उसने टाइमिंग को वैल्यू दिया। उसने समझा था जो अपलॉज के लिए हेजिटेट करते हैं वो आखिर में उनके लिए क्लैप करते हैं जो हेजिटेट नहीं करते। क्योंकि इस दुनिया में जो फास्ट एक्ट करता है वो जीनियस लगता है, जो परमिशन का वेट करता है वो साइडलाइन से देखता रह जाता है। डॉट वैलिडेशन सच को मार देती है, स्पीड ही जीत दिलाती है, वॉर्स जीताती है, माइंड्स जीताती है, एम्पायर्स जीताती है। और वैलिडेशन तुम्हें इजी टू मैनिपुलेट बना देती है, दोस्तों तक के लिए। सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर हमेशा तुम्हारा एनिमी नहीं होता, वो दोस्त होता है जो जानता है कि तुम्हें उनकी अप्रूवल की क्रेविंग है। उन्हें तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुमसे डिसअप्रूव करने की जरूरत है। तुम अपनी सच्चाई बोलते हो, वो चुप हो जाते हैं। तुम कोई मूव करते हो, वो आईब्रो रेस करते हैं। तुम ग्रो करते हो, वो हिंट करते हैं कि तुम बदल गए हो। और तुम छोटे पड़ जाते हो, थ्रेट की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अप्रूवल वापस खींच लिया। जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए, उनका ध्यान, उनकी मुस्कान, उनकी अप्रूवल, वही तुम्हें उनका शिकार बना देता है। माकियावेली ने ये गेम सदियों पहले समझ लिया था। वो कहता, जो प्रिंस अपने सब्जेक्ट्स के प्यार पर डिपेंड करता है वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, क्योंकि प्यार टेम्परेरी है, वो बदलता है, वो गिरता है, वो फ्रैजाइल है। और अगर तुम उस पे डिपेंड हो तो तुम उनके हो चुके हो। रियल पावर क्या है? वो दोस्तों से क्लैप्स नहीं मांगती, वो प्रेज के लिए रुकती नहीं, वो बस मूव करती है और नॉइस को बाद में कैच अप करने देती है। वैलिडेशन तुम्हें उस पर्सोना में बंद देती है जिसे वो अप्रूव करते हैं। ये है वो सटल प्रिजन। तुम कुछ बोल्ड करते हो, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, अब तुम्हें वही बोल्डनेस रिपीट करनी पड़ती है। तुम कुछ स्मार्ट बोलते हो, वो क्लैप करते हैं, अब तुम कुछ अनपॉपुलर बोल ही नहीं सकते। तुम अपनी ही ऑडियंस के टाइप कास्ट बन जाते हो। और सबसे स्कैरी बात, तुमने खुद ये होने दिया। तुम उस वर्जन के एडिक्ट बन गए जो तुम्हें वैलिडेशन देता था। तुमने अपने बाकी हर हिस्सों को मारना शुरू कर दिया सिर्फ उस एक वर्जन को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर माकियावेली कभी स्टैटिक आइडेंटिटी में बिलीव नहीं करता था। वो बिलीव करता था एवोल्यूशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, डिसेप्शन में, जो भी पावर को प्रिजर्व करे। क्योंकि तुम किसी को कंसिस्टेंसी नहीं ओ करते, तुम उन्हें सिर्फ रिजल्ट्स ओ करते हो। अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम नाइस रहोगे, कोल्ड हो जाओ। अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बेंड करोगे, कुछ तोड़ दो। अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम एक्सप्लेन करोगे, चुप हो जाओ। जो एक आइडेंटिटी वर्थ कीपिंग है
वो है जो तुम्हें अनटचेबल बनाती है। वैलिडेशन तुम्हें उन लोगों के पीछे भागने पर मजबूर करती है जो तुमसे नीचे है। सोचो जरा, जिन लोगों की अप्रूवल तुम चेस करते हो वो अक्सर वो होते हैं जिनको तुम ऑलरेडी आउटग्रो कर चुके होते हो, पर तुम्हें फिर भी उनका अपलॉज चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बिगिनिंग में थे, क्योंकि तुम उन्हें एडमायर करते थे, क्योंकि वो तुम्हें याद दिलाते हैं तुम पहले कौन थे। ये डेंजरस है। माकियावेली कभी वैलिडेशन के लिए पीछे नहीं देखता था। वो पेजेंट्स की चीयर क्रेव नहीं करता था जब वो किंग्स के लिए बिल्ड कर रहा था। जिस मोमेंट तुम किसी को सरपास करते हो और फिर भी उनकी अप्रूवल चाहो, तुम अपना फ्यूचर उनकी लिमिटेशंस के साथ बांध लेते हो। और वो तुम्हारे लिए क्लैप नहीं करेंगे, वो तुम्हें स्लो करेंगे। क्योंकि जो लोग तुम्हें तब जानते थे जब तुम राइज नहीं हुए थे, वो नहीं चाहते कि तुम ज्यादा ऊपर जाओ, क्योंकि फिर उन्हें अपनी स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ेगा। वैलिडेशन लॉयल्टी नहीं है, ये एक लीश है, और हर बार जब तुम इसे चेस करते हो तुम उल्टा भागते हो। वैलिडेशन अनडिसिप्लिन्ड इंसान की लास्ट एडिक्शन है। कुछ लोग लस्ट को कॉन्कर कर लेते हैं, कुछ लेजीनेस को, कुछ फियर को भी, पर फिर भी बहुत लोग एक इनविजिबल एडिक्शन को सीक्रेट में फीड करते रहते हैं। लाइक्ड होने की जरूरत, ये सटल है, क्वाइट है, इजी टू हाइड है। ये वीकनेस जैसा नहीं लगता, ये ह्यूमिलिटी जैसा लगता है। पर कैसे पता चले कि यह तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? तुम इंटिमिडेटिंग लोगों के सामने कम बोलते हो, तुम अपनी सक्सेस छुपाते हो उन लोगों के सामने जो लेवल अप नहीं हुए, तुम अपनी सच्चाई को सॉफ्ट तरीके से फ्रेम करते हो ताकि किसी को ऑफेंड ना हो। ये काइंडनेस नहीं है, ये इंटरनल डिपेंडेंस है। मैकियावेली इसे अंदर से फाड़ कर निकल देता। वो पावर के लिए हेटेड होना पसंद करता, ना कि कंप्लायंस के लिए लव्ड होना। क्योंकि कंट्रोल का कोर प्रिंसिपल ये है, तुम्हें कभी भी उस चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो तुमसे छीनी जा सकती है। और अपलॉज, लाइक्स, अप्रूवल, ये सब एक सेकंड में छीने जा सकते हैं। इसलिए अपनी वर्थ को फोर्ट्रेस की तरह बनाओ, स्टेज की तरह नहीं। दुनिया तुम्हें एरोगेंट कहेगी जब तुम बेगिंग बंद कर दोगे सीन होने के लिए। वो तुम्हें कोल्ड कहेंगे जब तुम अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दोगे। वो तुम्हें ईगोटिस्टिकल कहेंगे जब तुम उनके स्टेज से वॉक अवे करोगे। कहने दो, क्योंकि वो समझते नहीं। वैलिडेशन उनके लिए है जो अभी भी वेट कर रहे हैं किसी के बोलने का कि वो इनफ है। पावर उनके लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं और वैसे ही मूव करते रहे। तुम्हें सेलिब्रेटेड होने की जरूरत नहीं, तुम्हें अनशेकेबल बनना है। तुम रूम कमांड नहीं कर सकते अगर तुम अभी भी फेसेस चेक कर रहे हो अप्रूवल के लिए। तुम अपना पाथ ओन नहीं कर सकते अगर तुम अभी भी पूछ रहे हो कि क्या ये इम्प्रेसिव लगता है। और तुम कुछ भी रूल नहीं कर सकते अगर साइलेंस की आवाज तुम्हें नर्वस कर देती है। मैकियावेली ने वो समझा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें अपलॉज के इम्यून बनना होगा, वरना तुम हमेशा उसकी एब्सेंस के रूल में जियोगे। वैलिडेशन ईगो बूस्ट नहीं है, ये एक इमोशनल डेथ है। और हर बार जब तुम इसे एक्सेप्ट करते हो, तुम अपनी फ्रीडम से इसका रीपेमेंट साइन कर देते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे ये वैलिडेशन की नीड तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स को रॉट करती है, तुम्हारी विजन को एनस्लेव करती है और तुम्हारी अथॉरिटी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है तुम्हें पता लगने से पहले ही। वैलिडेशन ढूंढना तुम्हारी इंस्टिंक्ट को मार देता है। हर पावरफुल मूव में एक मोमेंट आता है जहां लॉजिक फेड हो जाता है और इंस्टिंक्ट कंट्रोल ले लेती है। उस वक्त तुम्हारे पास पूछने का टाइम नहीं होता, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, तुम बस जानते हो। पर जब तुम वैलिडेशन लेने की आदत डाल लेते हो, तुम्हारी इंस्टिंक्ट चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप से पूछने की जगह ये राइट मूव है क्या, ये पूछते हो। वो समझेंगे क्या? वो अग्री करेंगे क्या? वो सपोर्ट करेंगे क्या? वो हेजिटेशन का मोमेंट, वो मोमेंट जब तुम अपनी गट की जगह उनकी गेस को सुनते हो, वही तुम्हारी डेथ होती है। क्योंकि इंस्टिंक्ट टाइम बाउंड होती है, वो अपलॉज का वेट नहीं करती। माकियावेली नहीं चाहता था कि तुम सेकंड गेस करो, वो चाहता था कि तुम स्ट्राइक करो, परफेक्ट होने के लिए नहीं, नेसेसरी होने के लिए। जो बंदा लाइक्ड होने के लिए डिले करता है वो ऑलरेडी हार चुका है। जो बंदा अपनी शार्पनेस पे ट्रस्ट करता रहे, चाहे साइलेंस में भी, वो फियर्ड बन जाता है। समझा जाना एक मास्क है वीकनेस का। हर कोई कहता है मैं बस चाहता हूं लोग मुझे समझे, पर माकियावेली कहता है क्यों? दुनिया तुम्हें समझे क्यों
जब तक तुम एक्ट, मूव और लीड कर रहे हो। ये एक क्वाइट कन्फेशन है ज्यादातर लोगों के दिल में। मुझे स्ट्रांग तभी फील होता है जब कोई और मेरी स्ट्रेंथ देखे। पर समझ लो, तुम्हारी विजन ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है, तुम्हारी इंस्टिंक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, तुम्हारी प्लान को कंसेंसस नहीं, कमिटमेंट चाहिए। समझे जाना पावरलेस लोगों की क्रेविंग है। ये मतलब है तुम्हारी आइडेंटिटी अभी भी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है। माकियावेली मिसजज्ड होके जीतना पसंद करेगा, अंडरस्टूड होके इग्नोर होने से बेहतर। लोग तुम्हें गलत समझे दो, लोग तुम्हें कोल्ड कहने दो, लोग कंफ्यूजन में विस्पर करें, करने दो। जब तक तुम अपना नेक्स्ट मूव समझते हो, तुम अनटचेबल हो। वैलिडेशन तुम्हारे अंदर के बीस्ट को भूखा रखती है। तुम्हारे अंदर एक कोल्ड, कैलकुलेटिंग, रिलेंटलेस फोर्स है जो किसी काइंडनेस की जरूरत नहीं रखती, कंफर्ट या क्लैप्स की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ स्पेस चाहिए एक्ट करने के लिए। पर वैलिडेशन उस बीस्ट को घुटने लगती है। जब तुम अपलॉज के एडिक्ट बन जाते हो, तुम अपने आप को तमे करना शुरू कर देते हो। तुम अपनी स्पीच सॉफ्टन करते हो, तुम अपनी डोमिनेंस डिले करते हो, तुम अपनी पावर म्यूट कर देते हो। तुम अपने ही एक शैडो बन जाते हो, ना कि इसलिए कि तुम केपेबल नहीं हो, बल्कि इसलिए कि तुम ओवर सोशलाइज्ड हो गए हो। तुम जंगल में डिनर पार्टी के रूल्स लेकर जीतने की कोशिश कर रहे हो। मैकियावेली कभी भी अप्रूवल के लिए रिस्ट्रेंट एनकरेज नहीं करता था। वो रिस्ट्रेंट एनकरेज करता था टाइमिंग के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए, डोमिनेशन के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर का बीस्ट मूव करे, वो एंटरटेन करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो कॉन्कर करने के लिए होना चाहिए। और अगर अपलॉज फॉलो करे ठीक है, पर अगर ना करे, किंगडम फिर भी बेंड होना चाहिए। वैलिडेशन तुम्हें गलत लोगों के लिए लॉयल बना देती है। तुम सोचते हो तुम सपोर्ट दिखा रहे हो, तुम सोचते हो तुम रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, लव दिखा रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ वैलिडेशन चेस कर रहे हो उन लोगों से जो तुमसे नीचे है। वो दोस्त जिसे तुम आउटग्रो कर चुके हो पर फिर भी तुम्हारी एम्बिशन को क्रिटिसाइज करता है। वो फैमिली मेंबर जिन्होंने कभी कुछ बिल्ड नहीं किया पर तुम्हें गिल्टी फील कराते हैं क्योंकि तुम बिल्ड कर रहे हो। वो मेंटर जो पहले इंस्पायर करता था पर अब तुम्हारी राइज से जेलस है। तुम इसे लॉयल्टी बोलते हो, पर ये लॉयल्टी नहीं है, ये फियर है। कनेक्शन खोने का डर, एरोगेंट दिखने का डर, रिजेक्शन का डर। और ये डर तुम्हें उन लोगों के सामने झुका देता है जिनके पास कोई थ्रोन ही नहीं। मैकियावेली जानता था रूलर की इंटेलिजेंस का पहला टेस्ट ये है कि उसके आसपास कौन लोग हैं। तो देखो अपने आसपास, अगर लोग सिर्फ तब क्लैप करते हैं जब तुम छोटे रहते हैं, तो वो तुम्हारे सपोर्टर्स नहीं है, वो तुम्हारे हैंडलर्स हैं। वैलिडेशन तुम्हें लोगों से बांधना नहीं चाहिए, ये तुम्हारे सर्कल को बर्न कर देना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो तुमसे कभी वैलिडेशन एक्सपेक्ट ही नहीं करते। वैलिडेशन मॉडर्न सेंसरशिप है। पहले वो तुम्हें लॉस से सेंसर करते थे, अब वो तुम्हें साइलेंस से सेंसर करते हैं। तुम कुछ बोल्ड बोलते हो, कोई अपलॉज नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई लाइक नहीं, तो तुम क्या करते हो? तुम उसे डिलीट कर देते हो, तुम उसे वाटर डाउन कर देते हो, तुम उसे रीपैकेज कर देते हो ताकि वो सेफ लगे। ये ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये कंप्लायंस है। पाज नहीं लेता, क्योंकि जब तुम्हारी फाउंडेशन वैलिडेशन होती है, तुम्हारा हाउस साइलेंस में गिरता है। पर जब तुम्हारी फाउंडेशन पर्पस होती है, लोग चाहे तुम पे पत्थर फेंके, तुम फिर भी बिल्ड करते हो। लोग सीजर पर हंसे, लोग नेपोलियन को क्वेश्चन करते रहे, हर उस आदमी पर डाउट किया गया जो बिना पूछे सीधा खड़ा रहा, और फिर सबने उसका फॉलो किया जब वो ऑलरेडी जीत चुका था। तुम वैसे बनो, मूव करो, बिना क्लैप्स के, बिना रीअश्योरेंस के, और जब वो तुम्हें फाइनली देखें, पीछे मत मुड़ना, स्लो मत होना, बस एक बार नॉड करो और रूल करते रहो। मैकियावेली नहीं चाहता था कि तुम फील करना बंद करो, वो चाहता था कि तुम नीड करना बंद करो। क्योंकि जब तुम्हारी आइडेंटिटी उनकी ओपिनियंस की हॉस्टेज नहीं रहती, जब तुम वॉक फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे वो चीयर करें या स्पिट, जब तुम एक साइलेंट रूम में खड़े होकर सिर्फ क्लैरिटी फील कर सकते हो, ये एरोगेंस नहीं है, ये फ्रीडम है। और फॉलोअर्स की दुनिया में ये फाइनल स्टेप है अनटचेबल बनने का।
वैलिडेशन की भूख दुनिया की सबसे इनविजिबल प्रिजन है। ये तुम्हारे हाथ नहीं बांधती, ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बांध देती है। तुम सीधे चलते हो पर तुम्हारा पोस्चर हर कॉम्प्लीमेंट के साथ बेंड होता है। तुम बोलते हो पर हर वर्ड ऐसे शेप होता है कि लोग लाइक करें। तुम एग्जिस्ट करते हो इम्पैक्ट के लिए नहीं, रिएक्शन के लिए। अगर मैकियावेली आज जिंदा होता, वो सिर्फ ये कहता, लाइक्ड होने की जरूरत सबसे एलिगेंट स्लेवरी है, क्योंकि ये स्लेवरी चॉइस जैसी लगती है। चलो इसे फिनिश करते हैं। ये फाइनल चैप्टर वैलिडेशन रेजिस्ट करने के बारे में नहीं है, ये उस हिस्सों को मारने के बारे में है जो उस पे डिपेंड करता है, ताकि तुम फाइनली वैसे मूव कर सको जैसे किंग्स जिनके लिए मैकियावेली लिखता था, कोल्ड, प्रिसाइज, अनटचेबल। वैलिडेशन पावरलेस लोगों की करेंसी है। और तुम खुद से पूछो, सबसे ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत किसको होती है? ना रूलर्स को, ना डेंजरस लोगों को, ना सेल्फ रिलायंट लोगों को, बट द पावरलेस। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं होती, तुम अपनी वर्थ दूसरों से रेंट पर लेते हो। वो तुम्हें वैल्यू देते हैं और प्राइस तुम्हारी ओबीडियंस। तुम बस इतना बिहेव करते हो कि अपलॉज मिलता रहे, बस इतना स्माइल करते हो कि एक्सेप्ट किया जाओ। अपने हर मूव को फिल्टर करते हो ताकि क्राउड डिस्टर्ब ना हो। माकियावेली की दुनिया में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। मेन शुड आइदर बी ट्रीटेड जेनरसली और डिस्ट्रॉयड। ना कॉम्प्लीमेंट की जरूरत, ना पॉडल की, ना एंडलेस रीअश्योरेंस की। क्योंकि जो इंसान किसी चीज की जरूरत नहीं रखता, जो अपलॉज या इंसल्ट के सामने इनडिफरेंट मूव करता है, वो रूम का सबसे फियर्ड इंसान होता है। बाकी सब सिर्फ रेंटर्स हैं जो अपनी स्टेटस उन लोगों से लीज पर लेते हैं जो क्लैप कर रहे होते हैं। वैलिडेशन तुम्हें मूड का सर्वेंट बना देती है। क्या तुमने नोटिस किया? तुम्हारा दिन तब अच्छा लगता है जब लोग अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं, और ऑकवर्ड या ऑफ लगता है जब वो नहीं करते। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिपेंडेंस है। जब तुम्हारा मूड दूसरों की रिएक्शन से टाइड हो जाता है, तुम लीडर नहीं रहते, तुम वेटर बन जाते हो। वेटर जो बस ये इंतजार करता है कि कोई तुम्हें वैलिडेशन सर्व करे, ताकि तुम फिर से अपने आप को फील कर सको। तुम स्माइल करते हो, होपिंग वो स्माइल बैक करे। तुम बोलते हो, होपिंग वो फ्राउन न करे। तुम पोस्ट करते हो, होपिंग वो रिएक्ट करे। माकियावेली इस पे थूक देता, एक वाइस रूलर कभी दूसरों के अफेक्शन पर रूल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अफेक्शन हवा की तरह बदलता रहता है। अगर वो चीयर करते हैं, ठीक, नहीं करते तो भी मूव करो। तुम उनके लिए पपेट नहीं हो जो उनकी आंखों के लिए डांस करे। तुम पपेटियर हो जो स्ट्रिंग्स की जरूरत ना रहे तो वॉक अवे कर देता है। तुम्हें राइट होने के लिए उनकी अपलॉज की जरूरत नहीं। और वैलिडेशन ट्रैप का सबसे डेडली पार्ट, आखिर में अगर अपलॉज नहीं मिलता तो तुम खुद ही बिलीव करने लगते हो कि तुम गलत थे। उन्हें पसंद नहीं आया, शायद स्टूपिड था। उन्होंने शेयर नहीं किया, शायद वीक था। उन्होंने प्रेज नहीं किया, शायद तुम्हारा टच खत्म हो रहा है। और यही फेटल एरर है, तुम साइलेंस को फेलियर समझने लगते हो, और इस वजह से तुम इजी टू मोल्ड, इजी टू स्टीयर, इजी टू डिसआर्म बन जाते हो। क्योंकि अगर वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहें तो उन्हें तुमसे आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस चुप रहना है। वैलिडेशन तुम्हारी सेल्फ ट्रस्ट को कंडीशनल बना देती है। माकियावेली ने कभी अपनी स्ट्रैटेजी को रूम की रिएक्शन पे बेस नहीं किया। उसने हमेशा ये देखा कि रूम को क्या बिलीव करना चाहिए। उसने परसेप्शन को चेस बोर्ड की तरह खेला, पर कभी भी क्राउड को अपना कंपस नहीं बनाया। अपलॉज ये प्रूव नहीं करती कि तुम राइट हो, और रिजेक्शन ये प्रूव नहीं करती कि तुम रॉन्ग हो। वो बस ये प्रूव करती है कि तुम अहेड हो, और जब तुम अहेड होते हो, क्राउड हमेशा लेट ही आता है। सबसे बड़ा पावर मूव, साइलेंस में मूव करना, जीरो अपलॉज के साथ। वो देख ही नहीं पाते तुम्हें आते हुए, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट होता है कि तुम अनाउंस करोगे, परमिशन लोगे, वॉटर्स टेस्ट करोगे, अपडेट या टीजर या पोल या ड्राफ्ट पोस्ट करोगे। पर तुम बस करते हो, तुम राइज करते हो, तुम एक्ट करते हो, तुम एग्जीक्यूट करते हो। नो ऑडियंस, नो बिल्डअप, नो अपॉलॉजी। यही था जो मैकियावेली को ग्रेट रूलर्स में सबसे ज्यादा पसंद था, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो सिर्फ सेल्फ कंटेन्ड पावर में होती है। जब किसी को नहीं पता तुम्हें क्या ड्राइव करता है,
जब किसी की प्रेज या गिल्ट तुम्हें मूव नहीं कर सकती, जब तुम्हारी साइलेंस उनकी थ्रेट से ज्यादा डेंजरस लगती है, तब तुम सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं रहते, तब तुम सॉवरेन बन जाते हो। इसे समराइज करें तो एक, वैलिडेशन इक्वल्स कंट्रोल, लव नहीं। जब तुम्हें अपलॉज की जरूरत होती है, तुम फ्री नहीं रहते। प्रेज अक्सर बेट होती है, लोग इसे तुम्हें प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। 2. साइलेंस इक्वल्स पावर टेस्ट। अगर इग्नोर किया जाना तुम्हें तोड़ देता है, लोग सिर्फ तुम्हें इग्नोर करके कंट्रोल करेंगे। असली स्ट्रेंथ तब है जब तुम रीअश्योरेंस के बिना मूव करते हो। 3. प्रिडिक्टेबल इक्वल्स डेड। जो अप्रूवल के एडिक्ट होते हैं, उन्हें रीड और स्टीयर करना इजी होता है। पावर सेल्फ कंटेन्ड होने में है, ना कि प्रेज या क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग चलने में। 4. अप्रूवल एक्शन डिले करता है। परमिशन का वेट टाइमिंग को मार देता है। विनर स्ट्राइक करते हैं, चाहे समझे या हेट किए जाए। अपलॉज बाद में आता है। 5. वैलिडेशन इंस्टिंक्ट खत्म करता है। तुम अपने गट को ट्रस्ट करना बंद कर देते हो और ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हो। रूलर क्लैरिटी से लीड करता है, कॉन्सेंसस से नहीं। नंबर 6, अपलॉज तुम्हें केज करता है। तुम उस वर्जन में ट्रैप हो जाते हो जो लोगों को कभी पसंद आया था। पावर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टैटिक आइडेंटिटी नहीं। नंबर 7, रिस्पेक्ट फिल्टर करो, डिमांड नहीं। जो सिर्फ तब क्लैप करते हैं जब तुम छोटे रहते हो, वो एलाई नहीं, हैंडलर है। ऐसे लोगों को एक्सेस कम करो जो तुम्हें इमोशनली ड्रेन या कंट्रोल करते हैं। नंबर 8, इंडिपेंडेंस अफेक्शन। अपलॉज और इंसल्ट दोनों टेम्परेरी है, दोनों को इग्नोर करके मूव करो। अपनी वर्थ फोर्ट्रेस की तरह बनाओ, स्टेज की तरह नहीं जो ऑडियंस पे डिपेंडेंट हो। नंबर 9, साइलेंस बेहतर परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा पावर मूव है, एक्ट बिना अनाउंसमेंट और अप्रूवल के। सॉवरेन फियर्ड इसलिए होता है क्योंकि कोई नहीं जानता उसे क्या ड्राइव करता है। नंबर 10, नीड खत्म करो, फीलिंग नहीं। तुम्हें केयर करना बंद नहीं करना, बस नीड खत्म करनी है। जब तुम अपलॉज से इम्यून हो जाते हो, तुम उसके एब्सेंस से भी रूल होते नहीं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही सीक्रेट्स ऑफ पावर और स्ट्रैटेजीज मैं तुम्हें रेगुलरली शेयर करता रहूंगा।